हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसीएस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं जीएस पॉइंटर्स का सामान्य अध्ययन। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास को। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्लास कैसी लगी। क्लास को पूरा ज़रूर देखें आप लोग और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये इसका सेकेंड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट मैंने इसका करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत, अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन से सही है? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु क्रमशः, जन्म उनका 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, मौलाना आज़ाद ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेज़बान चीज़ है। एक संविधान एक मशीन की तरह बेज़बान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? यह बात किसने बोली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोली थी ये कथन। ये ऐसे कथन वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो कथन भी आ सकते हैं कि ये बात किसने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने बोला था? आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे
जवाहरलाल नेहरू। ये सही सुमेलित करना है, इसमें सही सुमेलित हो रखा है। एक साइड लिखे हैं संविधान सभा समिति लिखी हुई है, दूसरे उनके अध्यक्ष लिखे हुए हैं। मूल अधिकार सरदार पटेल अध्यक्ष थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति KM मुंशी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे N. गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ये प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे। नोट देखते हैं, इनमें से BL मित्र के स्थान पर N. माधव राव तथा DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को प्रारूप समिति में इनको शामिल किया गया है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति यहीं पर समाप्त हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। नेक्स्ट देखेंगे संविधान का स्रोत। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता जिस देश से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है कनाडा से है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। भारत और USA में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से जो लक्षण पाए जाते हैं वह संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय में लक्षण होते हैं या पाया जाता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की देन है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से। राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से लिया गया है। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए हैं आयरिश गणतंत्र से। एक साइड संवैधानिक प्रावधान और दूसरे स्रोत है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन UK से लिया गया। आपातकाल के समय मूल जर्मनी का बीमार संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्धारक तत्व कहाँ से लिए गए? और विधि का शासन आयरलैंड आयरिश संविधान से लिया गया है। विधि का शासन लिया गया इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची एवं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से लिए गए। भारत राज्यों का संघ और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित कहाँ से लिया गया? किस संविधान से लिया है? किस देश से लिया गया? कनाडा के अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। यहाँ पे 2 कथन कारण दिए गए हैं कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। A और R दोनों ही सही हैं पर R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के चुनाव आयोग का प्रावधान जिस प्रदेश से प्रेरित है किस देश से प्रेरित है किसी से भी
प्रेरित नहीं है। चुनाव आयोग का प्रावधान। नेक्स्ट है भारत में संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से मई 2024 की स्थिति अनुसार 471 आर्टिकल्स, अनुच्छेद है। 2024 की स्थिति के अनुसार जो गणना की गई है 471 आर्टिकल्स है। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं कितने, 395। और अनुसूचियाँ कितनी थी भारतीय संविधान में, कुल 12 कितनी हैं, अभी 12 ही है। और आरंभ में अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। सही कथन देखना कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ये सही कथन है बिल्कुल। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हो गए हैं। 25 भागों में विभाजित किया गया है वर्तमान में। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल में पूछा है, मूल संविधान में जब पहले संविधान बना था तब, और अब चेंज हो गया, तो जब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा भी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और अब कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 471 अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं, 12। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह भाग कौन सा है, भाग 2। संविधान का भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। संविधान का भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 2 में है नागरिकता। संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, संघ भाग 5 में है और राज्य भाग 6 में है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का गठन। नागरिकता अनुच्छेद भाग 2 में है, मौलिक मौलिक अधिकार भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A में है, निर्देशक तत्व भाग 4 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, पंचायत 9 में, भाग 9 में है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है। ये कौन से आर्टिकल में है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कौन से आर्टिकल में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। नगर पालिका भाग 9A में है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में उपबंध है। भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 और भाग 5 में है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान है, भाग 17 में। संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है, भाग 13 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है, भारतीय संविधान में भाग 11 के अध्याय 1 में है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वो पहली अनुसूची है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली अनुसूची को। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची उपबंधित है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये तृतीय अनुसूची में उपबंधित ये कुछ कथन है।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है आर्टिकल 60 में। सही सुमेलित देख अनुसूची दी हुई, एक साइड उनके विषय दिए हुए हैं। तीसरी अनुसूची में कौन सा विषय शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण मतलब भूमिकरण। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो क्लास कैसी लगी है। और इसकी लिंक आपको, जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर GS प्लस हिंदी पढ़ने क्विज होता है। और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।